हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसके रूल्स, उसके पहचान। और आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का रूल्स और पहचान और कैसे इसका सेंटेंस को बनाते हैं और कैसे पहचानते हैं। इस विषय में आज चर्चा करेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इस टेंस में हम लोगों को उस काम का पता चलता है जो काम अभी कंटिन्यू चल रहा है, ख़त्म ना हुआ हो यानी समाप्त नहीं हुआ हो, उसी को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के आधार पर बनाया जाता है। और इस टेंस में उस वाक्य को बनाते हैं इस टेंस के आधार पर जिस वाक्य में अंत में रहा है, रही है, रहे हैं लगा रहता है। जिस तरह हम लोग पढ़े थे पिछले क्लास में सिंपल प्रेजेंट टेंस का सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, सेम उसी तरह इस टेंस में भी सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और उसी को WH क्वेश्चन भी कहते हैं, सभी वाक्य को हम लोग एग्जाम्पल के साथ और रूल के साथ समझेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सिंपल सेंटेंस का रूल है सब्जेक्ट प्लस या तो इज, या तो एम, या तो आर प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट रूप प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। यानी इस टेंस में वर्ब के साथ ING प्लस करके उसके बाद प्लस ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। इसका एक उदाहरण के तौर पर एक सेंटेंस देखेंगे, चिड़िया चहचहा रही है। आप देखिए इस टेंस में रहा है, अंत में हिंदी वाक्य में रहा है लगा है, इसीलिए ये हम समझ जाएंगे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। अब इसका इंग्लिश क्या होगा रूल्स के आधार पर, इसमें हम देखेंगे कि सब्जेक्ट कौन है। सब्जेक्ट कौन है यानी वर्ब को कौन कर रहा है, तो चिड़िया सब्जेक्ट है और चहचहाना ये वर्ब है। तो हम बट के आगे द लगा देंगे। द लगाने के बाद अब हम रूल्स को देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखना है। सब्जेक्ट क्या है? बर्ड। ये सेंटेंस में चिड़ियाएँ हैं, इसीलिए बर्ड सिर्फ एक सिंगल नहीं है, यानी एक से ज़्यादा है, यानी बहुवचन है, प्लूरल है, इसीलिए इच एम आर में से आर लगेगा। तो सब्जेक्ट के बाद आर दे देंगे। उसके बाद बाकी बचा रेस्ट यानी ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं, इसीलिए ऑब्जेक्ट अगर कोई अदर वर्ड रहता तो उसी को हम लोग ऑब्जेक्ट करते हैं, कोई अदर वर्ड है नहीं, इसीलिए चहचहाना का अंग्रेजी जो होता है उसको लिख देंगे चिपरिंग। तो अब पूरा सेंटेंस हो गया, द बर्ड्स आर चिपरिंग, यानी चिड़ियाएँ चहचहा रही है। अब इसका हम देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में जैसे पिछले क्लास में आप पढ़े कि सेंटेंस बनाने के समय उसमें नोट लगा दिया जाता है, यानी हिंदी वाक्य में अगर नोट रहे तो इसका मतलब नेगेटिव सेंटेंस है, और उस नेगेटिव सेंटेंस को नोट लगा देंगे। तो सेम इससे पहले जो रूल्स था सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, तो यहाँ नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस या तो इज, या तो एम, या तो आर, उसके बाद जस्ट नोट लगा देंगे प्लस वर्ब फॉर, यानी वर्ब के बाद ING मेन वर्ब जो है उसमें ING जोड़ देंगे प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं।
मोहन और सोहन कॉलेज नहीं जा रहा है। अब इस वाक्य के अंत में देखिए क्या है, जा रहा है, रहा है, रही है, इस सेंटेंस का पहचान है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। तो हमें ये भी समझ में आ गया कि इसी टेंस का है। जब टेंस इसी टेंस का सेंटेंस है तो इसी टेंस का रूल्स भी लगेगा। और यहाँ नेगेटिव है, यहाँ नोट भी लगा हुआ है। अब हम रूल्स के आधार पर इस सेंटेंस को ट्रांसलेशन करेंगे। मोहन और सोहन कॉलेज नहीं जा रहा है। मोहन, सबसे पहले सब्जेक्ट को देना है। इसमें से सब्जेक्ट मोहन एंड सोहन दोनों सब्जेक्ट है। और अब दोनों सब्जेक्ट में से मोहन एंड सोहन लिख दिए दोनों सब्जेक्ट की जगह पर। उसके बाद अब हम देखेंगे या इज लगेगा या एम लगेगा या आर लगेगा। जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं कि दो सब्जेक्ट है, दो सब्जेक्ट है, मोहन और सोहन, यानी सब्जेक्ट प्लूरल है। और जब सब्जेक्ट प्लूरल रहता है तो आर लगता है, तो फिर हम आर दे देंगे। उसके बाद नहीं है, नोट लगा देंगे। उसके बाद जाना वर्ब है, उसमें आईएनजी लगा देंगे, गोइंग कर देंगे। उसके बाद जब भी गो या गोइंग के बाद सेंटेंस जब आगे बढ़ता है तो हम ऑटोमेटिक उसमें टू लगा देते हैं, तो हम टू लगा देंगे। उसके बाद रेस्ट बचा क्या है, कॉलेज, हम कॉलेज लगा देंगे। तब मेरा सेंटेंस बन जाएगा मोहन एंड सोहन आर नॉट गोइंग टू कॉलेज। अब इसका हम देखेंगे इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। जैसे कि पिछले क्लास में आप पढ़े थे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब को सामने कर देते हैं और उसके बाद सब्जेक्ट को रखते हैं। अगर नोट लगा हुआ रहेगा तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद नोट लगेगा। उसके बाद वर्ब प्लस आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो इसका रूल्स हो जाएगा या तो इज, या तो एम, या तो आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। क्या सोहन स्कूल नहीं जा रहा है? इस वाक्य के अंत में भी रहा है, अंत में है, इसीलिए ये भी साबित हो गया, ये भी पता चल गया कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है और सामने में क्या लगा हुआ है, यानी क्वेश्चन पूछा जा रहा है इससे। तो जहाँ क्वेश्चन पूछा जाएगा वहाँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा और उस इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव सब्जेक्ट को बनाने का रूल्स है या तो इज, या तो एम, या तो आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। चलिए तो अब हम इस सेंटेंस को इस रूल्स के आधार पर बनाते हैं। क्या क्या सोनू स्कूल नहीं जा रहा है? इज सोहन नॉट गोइंग टू स्कूल? ये तो आपको पता चल गया कि इज क्यों लगा, क्योंकि सोहन सिंगुलर है, इसीलिए इसमें इज लगेगा। और ये है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब सामने आ गया सोहन से पहले, यानी सब्जेक्ट से पहले या तो इज लगाना था, या तो एम लगाना था, या तो आर लगाना था। इसमें से हम सेलेक्ट कर लिए इज लगेगा, इज लगा दिए। उसके बाद सब्जेक्ट है सोहन, सोहन लिख दिए। उसके बाद है सेंटेंस में नोट लगा हुआ है, यानी नहीं लगा हुआ है, नोट सब्जेक्ट के जस्ट बाद नोट लगा दिए। उसके बाद वर्ब है यहाँ जाना, और जा रहा है यानी आईएनजी लगेगा वर्ब के साथ। तो जाना का इस इंग्लिश होता है गो, और गो में आईएनजी लगा देंगे, हो गया गोइंग। उसके बाद इससे पहले भी आपको मैं बताया कि जब गो के बाद सेंटेंस जैसे ही ज्यों आगे बढ़ता है ऑटोमेटिक हम टू लगा देते हैं। ये रूल्स, इसको हम बाद में आगे पढ़ेंगे। उसके बाद रेस्ट बचा ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट क्या है, बाकी जो बच गया सेंटेंस में जो वर्ड बच गया उसी को हम ऑब्जेक्ट के रूप पर लिखते हैं।
तो बचा वर्ड क्या है? स्कूल। अब मेरा पूरा सेंटेंस बन गया। इज सोनू नॉट गोइंग टू स्कूल? क्या सोनू स्कूल नहीं जा रहा है? अब एक रूल्स और भी इसमें बढ़ सकता है। इसमें WH क्वेश्चन होता है और इसमें WH क्वेश्चन का प्रयोग नहीं हुआ, इसीलिए हम एक सेंटेंस और लेते हैं जिसमें WH क्वेश्चन रहेगा। जैसे WH क्वेश्चन वाला एक सेंटेंस लेते हैं, वह डांस क्यों नहीं कर रही है? यहाँ जो क्यों आ गया, तो इसके लिए हम क्यों का अंग्रेजी व्हाई होता है, व्हाई को हम सबसे फ्रंट में कर देंगे। तो इसका रूल्स है WH क्वेश्चन प्लस या तो इज या तो एम या तो आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस भी यानी वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो अब इस रूल्स के आधार पर ये सेंटेंस को हम बनाएंगे। वह डांस क्यों नहीं कर रही है? व्हाई इज सी नॉट डांसिंग? एक दूसरा सेंटेंस इसी रूल्स का WH क्वेश्चन का और ले लेते हैं। सेंटेंस है वे तुमसे दूर क्यों नहीं जा रही है? तो ये सेंटेंस का इंग्लिश यानी इसका ट्रांसलेशन होगा व्हाई आर दे नॉट गोइंग अवे फ्रॉम यू। आगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वीडियो आगे बनाएंगे, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम यहीं तक वीडियो को द एंड करते हैं। और अगला क्लास का वीडियो होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। और इसी के साथ आप सबसे लेते हैं विदा। जय हिंद।